स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। जो अंतकाल में भी मुझको स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ जाता है वह मेरे भाव को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं। आइए अब देखते हैं भगवान भाष्यकार इसको कैसे समझाते हैं। अंतकाले च माम एवं स्मरण कलेवरम त्यक्त्वा यह प्रयाति समद्भावम याति, अर्थात अंतकाल में जो मेरे भाव में मुझको स्मरण करता हुआ जो इस संसार का शरीर का त्याग करता है वह भाव वो मेरे भाव को यानी मेरी अवस्था को प्राप्त करता है। मम यो भाव स्वभाव तम याति, यानी मेरे स्वभाव का नाम मम भाव है। मम भाव का मतलब क्या हुआ? भगवान के अधिभूत, ध्यान दीजिए ऐसे नहीं पढ़िए, जहां पर पढ़ा रहे वही पढ़िए। भाव क्या है? मम भाव का मतलब कि अधियज्ञ, अधिभूत, अधिदैवत, अधियज्ञ, इस रहस्य को जान करके जो उस भाव में डूबा रहे है ना, उस भाव में रहने वाले को मम यो भाव स्वभाव तम याति, इसी को स्वभाव का, ठीक है। तदानिम यथा माम अनुसंधत्ते तथा विधाकारो भवति इत्यर्थ। उस समय जैसा मेरा ध्यान करता है वह वैसा ही मेरा आकार वाला बन जाता है, यानी जिस भाव से मुझे वो ध्यान देता है उसी तरीके का वह हो जाता है। यथा आदि भरतादया तदानिम स्मर्यमाण मृग सजातीयाकारा संभूता। जैसे जड़ भरत की कथा हमने क्या सुनी है? आदि भरत, वही जड़ भरत की कथा क्या सुनी है कि मृत्यु के समय में स्मरण कलेवरम, उसने क्या किया? कलेवर त्यजन कलेवरम, कलेवर छोड़ते समय क्या किया? उसने मृग का याद कर लिया तो वो मृग बन गया। अंततोगत्वा जिसको स्मरण करोगे उसको। तो अब रही बात कि उन दृश्यमान जगत में यदि कोई ईश्वर को स्वीकार करके जीवन को यज्ञ में भी ईश्वर को मान करके यज्ञ करेगा तो फिर तो ईश्वर पर उसका दिया जला रहे लेकिन ईश्वर को ध्यान करके, पुष्प चढ़ा रहे लेकिन पुष्प में ईश्वर, तो वो ईश्वर भाव होने के कारण फिर उसकी ईश्वर भाव की गति होगी और नहीं उसकी चित्त पुष्प में ही रहेगी तो अगले साल माली बनेगा, ज्यादा फूल मंदिर पहुंचाएगा। ऐसा स्मर्तु स्विषय सजातीयाकारता पादनम अंत्य प्रत्यय स्वभाव इति सुस्पष्टम आह। स्मरण करने वाले पुरुष को वह जिस विषय का स्विषय सजातीयाकारता पादनम, जैसा वो स्मरण कर रहा है उसी जाति का उसी गुण का उसे प्राप्त होगा। अंत्य प्रत्यय वैसे ही आकार का प्राप्त होना अंतकाल की प्रतीति का स्वभाव है, अंतकाल की विश्वास का। अंतकाल में जैसा स्मरण होगा वैसा होगा। यह बार अब इसको फिर से स्पष्ट करते हैं 6वें मंत्र में। भगवान क्या कहते हैं? यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। भाष्यकार कहते हैं अंत काले, मृत्यु के समय में, प्रयाण काले, यम यम वा अभिभावम, जिस भाव में वह डूबा हुआ, स्मरण कलेवरम त्यजति, उसको स्मरण करता हुआ कलेवर को, इस शरीर को छोड़ता है। तम तम भावमेव, उस भाव को मरणानंतरम एति, उस भाव को मरण के बाद वह प्राप्त करता है। अंत्य प्रत्ययश्च पूर्व भावित विषय एव जायते, अंतकाल की प्रतीति भी पहले के अभ्यस्त विषय में ही होती है। अर्थात अंत प्रत्ययश्च पूर्व भावित, पूर्व भाव में जैसा डूबा हुआ उसने अभ्यास किया वही अंतिम में उसको याद रहेगा और उसी में हो जाएगा। तो अर्थात उसका परिणाम क्या होगा कि वह मरने के बाद अगले जन्म में उसी की प्राप्ति करेगा। ऐसा समझ में आ गई बात? यस्मात् पूर्व कालाभ्यस्त विषये एव अंत्य प्रत्ययो जायते, जिससे कि पहले अभ्यास किए हुए विषय काल का की ही अंतकाल में प्रतीति होती। अब बताते हैं, यानी यहाँ यह स्पष्ट हो गया कि अंतिम में जो जीव स्मरण करता हुआ संसार का त्याग करता है वह उसी अवस्था को प्राप्त करता है। अब रही बात कि उसको शुद्धि कैसे करें, इस पर विचार करते हुए 7वें श्लोक का वर्णन हम सभी पढ़ते हैं। यहाँ ध्यान ये देना होगा कि अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। 26 में स्मरण, भाष्यकार कहना जो भाव जिसका अभ्यास किया है, पूर्व भावित विषय, तो पहले से जिस भाव में डूबा हुआ वही तो अंतिम में याद आएगा और उसका परिणाम उसको भोगेगा। तो अब ये रहस्य हो गया कि ये पूर्व भावित विषय और अंतिम विषय, यानी प्रयाण काले, मृत्यु के समय में पूर्व का अभ्यास फलीभूत होने वाला है। तो पूर्व का अभ्यास क्या हो, यही जीवन शैली है, यही धर्म है और यही पर अध्यात्म है कि हम जीवन कैसे जिए। यानी अभी तक तो था कि जो जैसा भी रहेगा उसको मोक्ष मिलेगा, क्यों? अंत में याद कर ले।